हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। देखिए, हाल ही में यूनेस्को की जो एनुअल उनकी मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई और कहाँ हुआ? वो बाकू अज़रबैजान में 30 जून से 10 जुलाई तक जो है इसकी 43वें सत्र की यानी 43rd ये सेशन है यूनेस्को का, और जिसमें इस बात की घोषणा की गई कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज शहर का अब जो है सूची में उसको शामिल किया जाएगा। जयपुर वास्तुकला की शानदार विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है, ऐतिहासिक शहर है, और यही सब सारे कारणों के बाद अहमदाबाद के बाद भारत का अब दूसरा शहर हो गया है जिसे यूनेस्को ने इस लिस्ट में ऐड किया है। और अब जयपुर के शामिल होने के बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत में जो विरासत स्थल हैं, जो हेरिटेज प्लेसेस है, उसकी संख्या अब 38 हो गई। ये आपको याद रखने की जगह है कि टोटल नंबर अब इंडिया में जो यूनेस्को के अधिकृत जो इतने शहर हैं या जगह हैं हेरिटेज साइट की तरह, वो 38 हो गए हैं, जिनमें 30 कल्चरल एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, 7 नेचुरल एसेट्स हैं, स्टेट हैं, और 1 मिश्रित स्थल है। अहमदाबाद जो कि जयपुर से पहले इसको शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में इसे दिया गया था, वो 2017 में इस लिस्ट में इसे डाला गया और अब जाके 2019 में जयपुर भी इसमें शामिल हुआ। अगला सवाल, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दी गई है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मोस। 500 किलोमीटर तक बढ़ी हुई रेंज के साथ स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का यह एक उन्नत संस्करण, उन्नत मतलब ये एक इसका डेवलप्ड वर्जन है, इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड वर्जन है। और अभी तक यह मिसाइल सिर्फ 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकता था और उसके लिए सक्षम था, लेकिन अब जो इसकी कैपेसिटी बढ़ी है वो बढ़ गई है 500 किलोमीटर तक, 290 से 500 किलोमीटर तक। और यही इससे पहले सरकार ने यही एक बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों को अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो ये पूरा जो एक डिसीजन लिया जा रहा है, जो पूरा का पूरा एक सिस्टम एक साथ काम कर रहा है, वो इसीलिए कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम हो और इसके लिए जो भी चीज़ें ली जा सकती है, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ले रही है। चाहे वो मिसाइल को एडवांस बनाना हो, चाहे वो आप रूस से हम लोग हेलीकॉप्टर खरीदना हो, या फिर अमेरिका के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट लगातार करते जा रही है डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगला सवाल, हाल ही में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, शोएब मलिक। शोएब मलिक पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान भी हैं और इस बार उन्होंने अपना जो मैच था वो लास्ट वनडे वर्ल्ड कप का खेला, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया, सिर्फ वनडे इंटरनेशनल मैच से। उन्होंने अक्टूबर 1999 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के लिए 287 वनडे मैच खेले, 9 शतक और 44 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 7534 रन बनाए। साथ ही एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हुए उन्होंने 158 विकेट भी पाकिस्तान के लिए लिए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री यूसुफ चाहेद ने देश में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकारी कार्यालयों में नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया। नकाब के साथ ही आप अपने फेस को कवर नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, तो सिर्फ नकाब ही नहीं कह सकते, यानी एक तरह से फेस कवरिंग को ही बैन कर दिया है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति मुंह ढककर सरकारी ऑफिसेज में नहीं जा सकता। इससे पहले श्रीलंका, कैमरून, अल्जीरिया में भी आतंकी हमलों के बाद नकाब पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला सवाल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के आईआईटी बॉम्बे
को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, और सही जवाब है ऑप्शन डी 162वां। 162nd रैंक जो है वो भारत को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्राप्त हुआ। भारत के 23 इंस्टीट्यूशंस को इसमें जगह मिली, जिसमें IIT बॉम्बे सबसे ऊपर 162वें प्लेस पे, IIT दिल्ली 182वें और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC 184वें रैंक पे अभी है, उस स्थान पे है। पिछले वर्ष की तुलना में 23 में से 4 भारतीय संस्थानों ने अपनी स्थिति में सुधार किया और 7 संस्थानों की रैंकिंग भी गिरी है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जापानी वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति की तर्ज पर तेलंगाना कु हरिताहरम योजना की शुरुआत की? नाम से ही पता चल रहा है तेलंगाना कु हरिताहरम योजना, तो तेलंगाना तो सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार। और ये जो तेलंगाना कु हरिताहरम योजना है, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी है। उन्होंने ये एक पूरा सिस्टम को वहाँ पे जापान में किया और उसके बाद अब इंडिया की तेलंगाना गवर्नमेंट है वो भी इसे फॉलो कर रही है। ये जो एक पूरा सिस्टम, इसमें बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस योजना ने घरों के आगे अथवा पिछड़े खाली पड़े स्थान को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी है। अगला सवाल, बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नई जल संरक्षण योजना का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए जल जीवन मिशन। ये जो जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत अभी इसकी घोषणा हुई है बजट में। बजट जो 2019 का हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट भाषण दिया उसमें बताया कि सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी हर घर में जल का पानी, नल से पानी को घर तक पहुंचाने के लिए जल शक्ति मंत्र के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की। और इसके लिए अब हर जिलों में ब्लॉकों की और गांवों की धीरे धीरे उनका चिन्हित किया जा रहा है ताकि कहाँ कहाँ पे किस तरह का काम शुरू किया जाए। तो 2024 तक बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से अभी पानी की समस्या पूरे भारतवर्ष में दिख रही है, तो ऐसे में पानी को लेके तो एक अलग से अटेंशन की ज़रूरत भी थी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय ही अलग से बनाया था और अब जाके हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन की भी शुरुआत की गई है। अगला सवाल, हाल ही में जारी ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष पर कौन खिलाड़ी हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी विराट कोहली। विराट कोहली लगातार पिछले साल से ही ICC वनडे इंटरनेशनल के टॉप पे बने हुए हैं, लेकिन इस रैंकिंग में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है सेकेंड पोजीशन को लेके, जहां पर रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं अपना कैरियर के सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे, वो अभी आ चुके हैं। और इंडिया के लिए तो ये गर्व की बात है ही कि नंबर 1 पे भी भारतीय और नंबर 2 पे भी भारतीय खिलाड़ी हैं वहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होगा आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल होगा। मैंने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया? और सही जवाब था ऑप्शन डी आमिष त्रिपाठी। आमिष त्रिपाठी की बहुत इन्होंने इनका जो कैरियर है एज ए IIM से इन्होंने अपना मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फाइनेंस बैंकिंग में इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सब छोड़ के इन्होंने किताबें लिखनी शुरू की जो कि थोड़े से ट्रेडिशनल रिलीजियस बेस्ड है, हिस्टोरिकल बेस्ड पे। वो अभी के टाइम के साथ बहुत ही अच्छी किताब निकाली है उन्होंने। राम जी के सीरीज़ पे निकाला है, सीता के पे निकाला और अभी आपकी उनकी लेटेस्ट एक नॉवेल आ रही है रावण। ये भी ऐसा माना जा रहा है कि पहले के ही सीरीज़ के हिसाब से ये भी बहुत ही अच्छी जो है ये एक बुक होगी और उन्हीं के इस तरह के योगदान को देखते हुए उन्हें लंदन स्थित नेहरू सेंटर का जो है निदेशक नियुक्त किया गया। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, भारतीय चांद अभियान चंद्रयान 2 को किस दिन लॉन्च किया जाएगा? आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहें जागरणजोश.com।